यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और सुरक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी और इसी को लेकर जो ज़रूरी कदम थे वो उठाए गए हैं। जो यात्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले थे उनके कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की भी व्यवस्था का प्लान इंदौर यातायात पुलिस की तरफ से किया गया, यानी कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग यहाँ पर इस रोड शो के पीछे की गई है। ज़बरदस्त तैयारियां वहाँ पर हैं और ज़्यादा जानकारी हमें रविंद्र देंगे क्योंकि रविंद्र वहाँ पर ही मौजूद है। इंदौर में इस वक्त रोड शो में वो मौजूद है। इंदौर में किस तरह की तैयारियां आपने देखी रविंद्र, आप दर्शकों को बताइए और वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल? देखिए, माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जितने भी रैलियां हुई हैं उससे ज्यादा जोर दिख रहा है। हालांकि एरिया केवल 3 किलोमीटर का है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और कई जगह बोर्ड भी लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का प्रतीक है इंदौर। और इस इंदौर शहर में फूलों की बारिश हो रही है। रोड पर दोनों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ये बारिश हो रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, उनका जो रथ है वो पूरी तरह से फूलों से ढक गया है। और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर जो फूल वहाँ जमा हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद उन फूलों की बारिश भी लोगों के ऊपर कर रहे हैं। और दोनों तरफ भगवा कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में भगवा कॉरिडोर बना हुआ है। लोग मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें ले रहे हैं, अपने साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और जो अमूमन पिछले 2013 के बाद से मैं लगातार जो किसी भी चुनाव में देखते आ रहा हूँ, हर चुनाव में जो मोदी मोदी की आवाज लगती है, नारे लगते हैं, उसी तरह के नारे रोड शो में भी लगाए जा रहे हैं। मोदी मोदी, चारों तरफ से गुंजायमान है, मोदी मोदी के नारे लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री रथ पर सवार होकर अपने हाथ, दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। पट्टा पहने हुए प्रधानमंत्री बीजेपी का और सर पर टोपी है बीजेपी का। उम्मीदें हैं भोपाल में अगली बार बीजेपी की सरकार बने और इसलिए ये पूरी जो रणनीति है इस रोड शो का, ये पूरी तरह से केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष भी उनके रथ पर सवार है, लेकिन सभी देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह रोड शो एक ऐसा मौका होता है जहां पर प्रधानमंत्री को बहुत करीब से इंदौर वासी हो या देश के किसी भी कोने में जो रोड शो होता है उसमें लोग बहुत ही नजदीक से प्रधानमंत्री को देख पाते हैं, उनका अभिवादन कर पाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींच पाते हैं। क्योंकि अमूमन जो रैलियां होती है या फिर किसी और कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, एक चीज और दर्शकों को आप समझाइए, क्योंकि ये चुनावी रोड शो है और पहले पीएम मोदी 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाले थे, लेकिन अब नए रूट के हिसाब से केवल 3 ही विधानसभा सीटें कवर हो सकेंगी। और जो इन सीटों पर 2018 में जिस तरह की टक्कर हुई थी उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी और कांग्रेस उस वक्त से लेकर अब तक इन सीटों पर काफी एक्टिव रही है। अभी फिलहाल वहां का चुनावी गणित, खासतौर पर इन सीटों की अगर बात करें जहां से पीएम मोदी गुजर रहे हैं, वो किस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो इंदौर में क्रमांक 1 जो विधानसभा है ये काफी कठिन है। पिछली बार कांग्रेस के पास थी ये विधानसभा। यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है उनको उतारा गया है। उनके बेटा आकाश विजयवर्गीय दूसरे सीट से लड़ते थे, उनका सीट काटा गया और कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े नेता है उनको इंदौर क्रमांक 1 से टिकट दिया गया। और ये जो रोड शो शुरू हुआ है उसी क्रमांक 1 इंदौर विधानसभा सीट से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो शहर की जो 6 सीटें हैं बीजेपी की पूरी कोशिश है तो एक बार फिर से हम रविंद्र का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और रविंद्र भी जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि
अगर जो अभी रूट की बात की जाए, ये नए रूट के हिसाब से 3 विधानसभा सीटें पीएम मोदी कवर करेंगे। और अगर इन सीटों की बात की जाए, इंदौर 1 की अगर बात करें तो यहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से संजय शुक्ला उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और इन तमाम सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार इन क्षेत्रों में कांग्रेस भी एक्टिव रही है और इन चुनावों में उम्मीदवार भी ऐसे ही उतारे हैं जिनका इस क्षेत्र में काफी दबदबा और पकड़ है। ऐसे में इन सीटों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इस रोड शो के मद्देनजर भी जबरदस्त तैयारियां, जैसा कि इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, की गई हैं। आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, आप रोड शो से जुड़ी जानकारी दर्शकों को बताइए, किस तरह की तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं, किस तरह से इंदौर वासियों की इस वक्त भावनाएं नजर आ रही हैं पीएम मोदी को अपने बीच पाकर? प्रधानमंत्री को दे राजवाड़ा की बढ़ रहा है, यानी कि समाप्ति की ओर है। 55 मिनट का पूरा समय 3 विधानसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है। देखिए, लास्ट आवर का चुनाव प्रचार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे में जो मैसेज लोगों के बीच जाता है वो मैसेज इम्पैक्टफुल होता है। 2 दिन बाद चुनाव है और चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री का रोड शो, ये मालवा निमाड़, जहां 66 सीटें हैं और लास्ट चुनाव में 2018 के चुनाव में बीजेपी मालवा निमाड़ 50 से, माफ कीजिएगा, 66 में से 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने खाते में लेकर आई थी। तो इंदौर में एक रोड शो के जरिए मालवा निमाड़ में भी बड़ा संदेश देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और इस रोड शो के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी हैं, बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण ये पार्टी के मनोबल के लिए भी हो जाता है क्योंकि पिछली बार अमित शाह ने इन इलाकों में रोड शो किया था और उनके रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भर गया था और खासतौर पर जब पीएम मोदी वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम लीडर्स का भी मनोबल वहां पर बढ़ता है। समझिए कि एक तरह से ज्यादा समय तक रहता है, यानी जी अपनी बात पूरी कीजिए आप जी। लोगों के बीच में ज्यादा समय तक रहता है। यूपी चुनाव की बात करें तो देखिए, 7 मार्च को यूपी में चुनाव था, 5 मार्च को प्रधानमंत्री बनारस में रोड शो करते हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स को अपनी ओर खींचा और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यही 2018 में मध्य प्रदेश में रणनीति थी जो आप जिक्र कर रही थी, अमित शाह का 2 चुनाव। तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव प्रचार में अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में पीएम मोदी का 55 मिनट का ये रोड शो इस वक्त जारी है और आप देखिए किस तरह से लोग हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी को यहाँ पर देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और पीएम भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। भाजपा डिरेल हो चुकी है वहां पर और जनता डिरेल कर रही है उनको।